स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास में हम लोग जानेंगे इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, क्या सेक्शन है, कौन लिखता है, किसको पेमेंट होता है और इसमें ऑर्डर होता है या प्रॉमिस होता है। इन सभी बातों को आज का क्लास में हम लोग जानना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉमिसरी नोट को। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 4, हमारा एक्ट कब है? 1881, जिसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 4 है। किस चीज से रिलेटेड है? तो प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड डिफाइन किया गया है। प्रॉमिसरी नोट को डिफाइन किया गया है। तो प्रॉमिसरी नोट में है क्या? तो बोला जा रहा है ए प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट। प्रॉमिसरी नोट क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक दस्तावेज है जो लिखित होता है, क्योंकि दस्तावेज कभी भी ओरल नहीं होता है, दस्तावेज हमेशा लिखित होता है। इसलिए इस एक्ट में कहा गया है कि प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, जो लिखित होता है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। एक ऐसा होता है, अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल का मतलब शर्त रहित होता है, इसमें कोई शर्त नहीं होता है। मतलब अगर हम किसी को प्रॉमिसरी नोट लिख कर देते हैं और उसके साथ शर्त रख देते हैं कि सैलरी मिलने पर आपका प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट किया जाएगा, तो इसमें क्या हुआ? हमने शर्त रख दिया कि सैलरी मिलेगा तब हम पेमेंट करेंगे, सैलरी नहीं मिलेगा तब हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो शर्त के साथ हो गया। लेकिन प्रॉमिसरी नोट जो है वो बिना शर्त का होना चाहिए। तो यहाँ डिफिनेशन में वो चीज़ लिखा हुआ है कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होना चाहिए, जो कि साइन होना चाहिए। किसका साइन होना चाहिए? मेकर का। मेकर का मतलब लिखने वाला। जो व्यक्ति प्रॉमिसरी नोट को लिखता है वो व्यक्ति मेकर कहलाता है। मीन्स प्रॉमिसरी नोट लिखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? मेकर कहलाएगा। बोला जा रहा क्या? पे सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब उस प्रॉमिसरी नोट में एक निश्चित राशि का होना जरूरी होता है। बिना अमाउंट का प्रॉमिसरी नोट नहीं लिखा जाता है। वो अमाउंट 5,000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, लेकिन उसमें सर्टेन अमाउंट होना जरूरी है। और पेमेंट होगा किसको? तो बोल रहा पेमेंट, पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ, मतलब जिसको ऑर्डर किया जाएगा। कौन ऑर्डर करेगा? तो प्रॉमिसरी नोट लिखने वाला व्यक्ति मेकर कहलाता है, और प्रॉमिसरी नोट लिखकर जिस व्यक्ति को दिया जाता है वो पेई कहलाता है। तो पेई को पेमेंट किया जाएगा। मेकर, प्रॉमिसरी नोट लिखने वाला व्यक्ति मेकर है, तो मेकर या तो पेमेंट किसको करेगा? पेई को करेगा, नहीं तो पेई के द्वारा दिया गया, जिसको ऑर्डर दिया जाएगा पेई के द्वारा, उस व्यक्ति को किया जाएगा। प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट कौन करेगा? मेकर करेगा, या सर्टेन पर्सन को करेगा। सर्टेन पर्सन को करेगा। सर्टेन पर्सन का मतलब किसी निश्चित व्यक्ति को पेमेंट किया जाएगा। देखिए, पढ़ने को तो पूरा प्रॉमिसरी नोट का डिफिनेशन को पढ़ लिए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया होगा। अभी हम समझाते हैं एकदम सिंपल वर्ड में कि प्रॉमिसरी नोट है क्या। तो आइए समझते हैं, एकदम सिंपल वर्ड में समझते हैं कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है ए नाम का व्यक्ति है, एक व्यक्ति बी नाम का है। ए नाम का व्यक्ति कौन है? तो ए नाम का व्यक्ति वेंडर है। वेंडर का मतलब सेलर है। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति कौन है? सेलर है। बी नाम का व्यक्ति कौन है? परचेजर है। तो बी नाम का व्यक्ति जो है
ए नाम का व्यक्ति से परचेज किया, क्या परचेज किया? गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज ₹5,000 ऑन क्रेडिट, उधार गुड्स खरीदा। कौन उधार गुड्स खरीदा? बी। किससे खरीदा? ए से। अब बी बोला कि इस 5,000 रुपया का हम पेमेंट कब करेंगे? ये 5,000 का पेमेंट बोला बी कि हम 2 महीने के बाद करें। तो इस कंडीशन में ए नाम का जो व्यक्ति है, जो सेलर है, वो बोला कि 5,000 रुपया का हमको गारंटी चाहिए, मतलब एक ऐसा लिखित इंस्ट्रूमेंट हमको मिल जाना चाहिए जिससे कि हमको भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि हमको ये 5,000 रुपया 2 महीने के बाद मिल जाएगा। ऐसा किसने कहा? ए ने कहा। तब क्या हुआ? बी नाम का व्यक्ति जो परचेजर है, जिसको हम बायर भी बोल सकते हैं, बी नाम का व्यक्ति क्या किया? एक प्रोमिसरी नोट लिखा। ये प्रोमिसरी नोट एक कागज के टुकड़े के तरह ही होता है, लेकिन ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो लीगल होता है, मतलब रजिस्टर से फाड़ा हुआ पेज नहीं है। ये जो है, या तो इस पर स्टाम्प टिकट लगा हुआ रहेगा, और नहीं तो स्टाम्प पेपर पर प्रोमिसरी नोट को लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि पेपर जो है हम रजिस्टर से कागज फाड़े, उसमें प्रोमिसरी नोट लिखे और दे दिए, ऐसा नहीं होता है। वो उसको लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, उसको प्रोमिसरी नोट हम नहीं मानते हैं। प्रोमिसरी नोट या तो स्टाम्प पेपर पर लिखा हुआ होना चाहिए, या स्टाम्प टिकट उस पेपर पर सटा हुआ रहना चाहिए। जितने रुपए का प्रोमिसरी नोट आप लिखिएगा, उतने रुपए तक का वैल्यू का स्टाम्प टिकट उसमें सटा हुआ रहना चाहिए, तभी वो प्रोमिसरी नोट वैलिड माना जाएगा। तो इसमें बायर मीन्स परचेजर स्टाम्प टिकट साटा, और स्टाम्प टिकट यहाँ पर साटने के बाद लिखा कि मैं वादा करता हूँ कि 2 महीने के बाद आज का डेट से, जिस डेट को प्रोमिसरी नोट लिखा जा रहा, उस डेट से 2 महीने के बाद मैं 5,000 रुपया पेमेंट करने का प्रॉमिस करता हूँ। ऐसा किसने लिखा? बायर ने, मीन्स बी ने। और लिखकर इस पर साइन करके ये दे दिया। कितना रुपया का लिखा? 5,000 का। और इस पर साइन किया बायर, और साइन करके किसको दे दिया? सेलर को। अब इस कंडीशन में प्रोमिसरी नोट लिखने वाला व्यक्ति कौन है? बायर है। तो बायर क्या कहलाया? तो इस कंडीशन में बायर जो है वो मेकर कहलाया। बायर क्या कहलाया? मेकर कहलाया। और जिसको प्रोमिसरी नोट दिया गया है वो क्या कहलाया? पेई कहलाया। प्रोमिसरी नोट जिसको दिया गया वो क्या कहलाया? पेई कहलाया। ठीक है, मतलब प्रोमिसरी नोट लिखने वाला व्यक्ति मेकर कहलाता है, और सेलर जिससे गुड्स खरीदा गया है या जो गुड्स बेच रहा है, जिसको प्रोमिसरी नोट दिया गया है, वो क्या कहलाया? पेई कहलाया। अब जब डेट आएगा, जब पेमेंट करने का डेट आएगा आफ्टर 2 मंथ, क्या करेगा? मेकर जो है इस 5,000 रुपया का पेमेंट कर देगा। किसको कर देगा? पेई को। या तो पेई को करेगा, या पेई जिसको ऑर्डर करेगा पेमेंट करने के लिए उसको करेगा, या पेई एक सर्टेन पर्सन को बोलेगा पेमेंट करने के लिए, तो सर्टेन पर्सन को पेमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से प्रोमिसरी नोट क्या है? तो प्रोमिसरी नोट एक क्या है? रिटेन लीगल डॉक्यूमेंट है जो बायर के द्वारा लिखा जाता है ऑन क्रेडिट परचेज किया गया गुड्स, जिसके चलते, और लिखकर किसको दिया जाता है? सेलर को दिया जाता है। और सेलर जो है उस प्रोमिसरी नोट को अपने पास रखे रहता है, और जब पेमेंट करने का समय आता है तो बायर मीन्स मेकर उस प्रोमिसरी नोट का पेमेंट कर देता है। ये है आपका प्रोमिसरी नोट, जो किस सेक्शन में है? सेक्शन 4 में लिखा गया है। किस एक्ट में? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लिखा गया। अब जब हम सिंपल वर्ड में प्रोमिसरी नोट को समझ गए, तो अब आइए टेक्निकल डिफिनेशन को पढ़ते हैं, और बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है।
देखिए क्या है प्रोमिसरी नोट, तो बोला अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बोला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अनुसार जो 1881 में एक्ट बनाया गया था, उसका सेक्शन 4 में, कौन सा सेक्शन में, सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है प्रोमिसरी नोट को। क्या है डिफिनेशन, तो डिफिनेशन में बोला जा रहा ए प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। प्रोमिसरी नोट जो है एक इंस्ट्रूमेंट है जो लिखित इंस्ट्रूमेंट है। राइटिंग मीन्स लिखित इंस्ट्रूमेंट है, मौखिक नहीं है, मीन्स ओरल इंस्ट्रूमेंट। और इंस्ट्रूमेंट तो ओरल होता ही नहीं है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ओरल होता ही नहीं, इसलिए ओरल होगा ही नहीं। ये क्या है, लिखित इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, बोला कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है। अनकंडीशनल का मतलब बिना किसी शर्त का, शर्त रहित एक लिखित लीगल डॉक्यूमेंट है। मतलब लिखित लीगल डॉक्यूमेंट है जो शर्त रहित है, बिना किसी शर्त का है, इसमें किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं है। पूरा साइंड बाय द मेकर, जो किसके द्वारा साइन किया गया है, मेकर के द्वारा, मीन्स प्रोमिसरी नोट लिखने वाला व्यक्ति के द्वारा ये डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है। और अनकंडीशनल, अनकंडीशन का मतलब किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है। जैसे हमने बताया कि हम अगर किसी व्यक्ति को प्रोमिसरी नोट लिख के देते हैं कि 2 महीने के बाद आपको 5,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन जब सैलरी मिलेगा तब हम पेमेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सैलरी नहीं मिलेगा तो पेमेंट नहीं करेंगे, मीन्स हम उसमें कंडीशन डाल दिए सैलरी मिलने का। तो यहाँ पर अगर हम सैलरी मिलने का कंडीशन डालते हुए प्रोमिसरी नोट देते हैं किसी पर्सन को, तो हमारा प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ कैसा होना चाहिए प्रोमिसरी नोट, अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई कंडीशन उसमें लागू नहीं होना चाहिए। और उस पर साइन किसका होना चाहिए, मेकर का। मेकर का मतलब क्या, बायर का। बायर का जो गुड्स को खरीदा है उसका साइन होना चाहिए। बोला टू पे सम ऑफ मनी, और उसमें पेमेंट होना चाहिए, सम ऑफ मनी, कुछ अमाउंट का पेमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1,000 का पेमेंट होना चाहिए, 5,000 का, 10,000, बने कुछ अमाउंट उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए कि हम कितना पेमेंट करेंगे। और उसमें एक बात को याद रखिएगा कि प्रोमिसरी नोट में सेलर का नाम भी मेंशन होना चाहिए कि हम पेमेंट किसको करेंगे, उसका नाम भी मेंशन होना चाहिए, और कितना अमाउंट पेमेंट करेंगे वो भी मेंशन होना चाहिए, और अनकंडीशनल होना चाहिए। तो कहा जा रहा है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, या तो जिसको पेई ऑर्डर करेगा उसको पेमेंट करेंगे, या किसी सर्टेन पर्सन को, जो पेई जिसको सर्टेन पर्सन को बोल देगा कि उस सर्टेन पर्सन को पेमेंट कर दो, तो बायर उसको सर्टेन पर्सन को क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। तो ये डिफिनेशन है, टेक्निकल डिफिनेशन, जो कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 4 में दिया हुआ है। किसका सेक्शन 4 में, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का सेक्शन 4 में दिया गया। इसमें 2 पार्टी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होता था, ड्रावर, ड्रावी और पेई। लेकिन प्रोमिसरी नोट में कितना पार्टी होगा, 2 पार्टी होगा। कौन कौन होगा, एक होगा मेकर और दूसरा होगा पेई। तो आप लोगों ने समझा मेकर कौन है, पेई कौन है। मेकर का मतलब परचेजर, बायर, जो प्रोमिसरी नोट को लिखेगा वो मेकर है, और जो सेलर है, जो प्रोमिसरी नोट को रखेगा अपने पास, जो सेलर है वो क्या है, पेई है। ड्यू डेट आएगा, मेकर पेमेंट कर देगा किसको, पेई को, प्रोमिसरी नोट का पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं प्रोमिसरी नोट का फीचर्स क्या क्या है। तो आइए, फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट का कौन कौन सा फीचर्स है। तो देखिए प्रोमिसरी नोट का फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स क्या है, इट मस्ट बी राइटिंग। एक ऐसा होना चाहिए प्रोमिसरी नोट, लिखित होना चाहिए, है ना, राइटिंग में होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए प्रोमिसरी नोट। दूसरा फीचर्स क्या है, बोल रहा क्या, देयर मस्ट बी ए प्रॉमिस। इसमें प्रॉमिस होना चाहिए, किस चीज का प्रॉमिस होना चाहिए, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, कुछ अमाउंट पेमेंट करने का प्रॉमिस होना चाहिए। तीसरा फीचर्स क्या है, द प्रॉमिस टू मेक पेमेंट मस्ट बी
अनकंडीशनल, जो भी हम पेमेंट करेंगे शर्त रहित पेमेंट होना चाहिए, शर्त के साथ पेमेंट नहीं होना चाहिए, शर्त रहित पेमेंट होना चाहिए। चौथा बोल रहा है फीचर्स क्या है, द अमाउंट बी पेड मस्ट बी स्पेसिफाइड। कितना अमाउंट पेमेंट होगा, 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, कितना अमाउंट पेमेंट होगा वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट 5 नंबर में बोल रहा है इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। प्रोमिसरी नोट में मेकर का साइन होना मस्ट है, जरूरी है, साइन होना चाहिए, किसका, मेकर का। नेक्स्ट 6 नंबर फीचर्स क्या बोल रहा है, द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मेंशन्ड इन इट। पेई का नाम मतलब सेलर का नाम उस प्रोमिसरी नोट में लिखा हुआ होना चाहिए, मस्ट है कि पेई का नाम प्रोमिसरी नोट में लिखा हुआ होना चाहिए, एकदम मस्ट है। ये 6 फीचर्स है। 7वां फीचर्स क्या है, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। मतलब जितना वैल्यू का प्रोमिसरी नोट हम लिखेंगे उस वैल्यू के हिसाब से उस प्रोमिसरी नोट पर स्टैम्प टिकट भी होना चाहिए। इस प्रकार से कितना फीचर्स है प्रोमिसरी नोट का, टोटल 7 फीचर्स है। अब डिफरेंस को जानेंगे, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस को, क्या क्या डिफरेंस है। तो पूरा डिस्टिंक्शन बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बेस है, ये प्रोमिसरी बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है। क्या क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस बोल रहा पार्टीज कितने पक्षकार होता है। तो पहला डिफरेंस है पार्टीज कितना है, तो बोल रहा देयर में भी 3 पार्टीज। बोल रहा कितना पार्टी है बिल ऑफ एक्सचेंज में, 3 पार्टी है। कौन कौन पार्टी है, तो एक है ड्रावर, दूसरा ड्रावी और तीसरा पेई। 3 पार्टी होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी होता है, 3 पार्टी होता है। कौन कौन, ड्रावर, ड्रावी और पेई, 3 पार्टी होता है किसमें, बिल ऑफ एक्सचेंज में। प्रोमिसरी नोट में बोल रहा है क्या, देयर आर ओनली 2 पार्टी टू इट। इसमें कितना पार्टी होता है, मात्र 2 पार्टी होता है। कौन कौन, मेकर और पेई। तो प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होता है, एक मेकर जो प्रोमिसरी नोट को लिखता है मीन्स बायर, और दूसरा कौन होता है, पेई मतलब सेलर। इसके बाद बोला जा रहा है क्या, ड्रॉवर। दूसरा डिफरेंस क्या है, ड्रॉवर। बोला इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर। ये किसके द्वारा लिखा जाता है, क्रेडिटर के द्वारा। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा लिखा जाता है, क्रेडिटर के द्वारा। लेकिन प्रोमिसरी नोट इट ड्रॉन बाय द डेटर, ये डेटर के द्वारा लिखा जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर के द्वारा लिखा जाता है, प्रोमिसरी नोट डेटर के द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट ऑर्डर एंड प्रॉमिस। पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक ऑर्डर है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ऑर्डर है। पूरा इट इज एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, पेमेंट करने का एक ऑर्डर है। लेकिन प्रोमिसरी नोट क्या है, इट इज ए प्रॉमिस टू मेक पेमेंट, ये प्रॉमिस है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है, प्रोमिसरी नोट क्या है, प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस है। नेक्स्ट बोल रहा है लायबिलिटीज। बोल रहा द लायबिलिटीज ऑफ ड्रावर इज सेकेंडरी। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रावर का लायबिलिटी सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी लायबिलिटीज किसका है, ड्रावी का। बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले पेमेंट करने का जिम्मेवारी किसका होता है, ड्रावी का। अगर ड्रावी पेमेंट नहीं करता है ड्यू डेट को, तब जिम्मेवारी किसका बन जाता है, ड्रावर का बन जाता है। तो ड्रावर क्या है, सेकेंडरी है। ड्रावर का लायबिलिटीज क्या है, सेकेंडरी है बिल ऑफ एक्सचेंज में। लेकिन प्रोमिसरी नोट में पूरा लायबिलिटीज ऑफ मेकर इज प्राइमरी। प्रोमिसरी नोट में लायबिलिटी जो मेकर का क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, मतलब इसी का लायबिलिटीज बनता है प्रोमिसरी नोट में। जो प्रोमिसरी नोट लिखने वाला जो मेकर है उसी का लायबिलिटीज बनेगा पेमेंट करने का। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में लायबिलिटीज क्या है, पहले ड्रावी का होता है, बाद में किसका हो जाता है, पेई का हो जाता है। नेक्स्ट 3rd में बोल रहा है पेई। 5वां डिफरेंस क्या है, पेई। पूरा ड्रावर कैन बी द पेई ऑफ द बिल। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि ड्रावर जो है पेई बन सकता है, मीन्स ड्रावी को बिल का पेमेंट करना पड़ सकता है, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है। तो 5वां डिफरेंस पेई में क्या लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रावर कैन बी द पेई ऑफ द बिल। ड्रावर जो है बिल का पेमेंट कर सकता है, कब, जब ड्रावी पेमेंट नहीं करेगा तो ड्रावर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है ड्रावर कैन बी द पेई ऑफ द बिल। लेकिन प्रोमिसरी नोट में मेकर कैन नॉट बी द पेई ऑफ इट। मेकर कभी भी पेई नहीं बनेगा, क्योंकि पेई तो सेलर है। प्रोमिसरी नोट लिखने वाला मेकर कभी भी पेई नहीं बन सकता है।
ये टोटल 5 डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में। याद रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है एक चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है। एक क्या आता है? चेक आता है, और दूसरा क्या आता है? कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल 2 तरह का आपका जो है, एक और ये 2 तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है किसमें? बिल ऑफ एक्सचेंज में। लेकिन प्रोमिसरी नोट में कौन कौन सा आता है? तो प्रोमिसरी नोट में आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दूसरा ट्रेजरी बिल, और तीसरा नंबर में आता है क्या? तो तीसरा नंबर में आता है कॉमर्शियल पेपर। तीसरा नंबर में क्या आता है? कॉमर्शियल पेपर। तो यहां पर क्या है कि 3 तरह का इंस्ट्रूमेंट किसमें आता है? तो प्रोमिसरी नोट में आता है। तो प्रोमिसरी नोट में 3 तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है। कौन कौन? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल पेपर। बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है। कौन कौन? तो चेक और कॉमर्शियल बिल। नेक्स्ट, अब इसका कुछ स्पेसिमेन को देखेंगे। क्या फॉर्मेट है बिल ऑफ एक्सचेंज का? तो फॉर्मेट हम लोगों को देखा पिछला क्लास में, लेकिन आज का क्लास में देखेंगे प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एड्रेस लिखा, 5,000 रुपया का प्रोमिसरी नोट लिखा, और देखिए लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे ए सम ऑफ ₹5,000। कितना रुपया का प्रोमिस किया गया है? 5,000 का प्रोमिसरी नोट लिखा जा रहा है। देखिए अमाउंट लिखा हुआ है ओनली टू श्री सालिन कोठारी। किसको पेमेंट करना है? ओनली टू श्री सालिन कोठारी, मतलब केवल सालिन कोठारी को ही पेमेंट किया जाएगा। मीन्स पेई का नाम मेंशन है, सेलर का नाम मेंशन है, इसी को पेमेंट किया जाएगा पूरा। और या तो इस सालिन कोठारी को पेमेंट किया जाएगा, या एज पर हिज ऑर्डर आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम टूडे, आज के बाद, आज का डेट से 3 महीना के बाद सालिन कोठारी को पेमेंट किया जाएगा 5,000 रुपया, या सालिन कोठारी जिसको ऑर्डर करेगा उसको पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट कौन करेगा? मेकर। मेकर कौन है? बायर। बायर कौन है? मेकर। ठीक है, तो मेकर जो है प्रोमिसरी नोट लिखा, और 3 महीने का प्रोमिसरी नोट लिखा है 5,000 रुपये का, तो 3 महीने के बाद 5,000 रुपया किसको पेमेंट किया जाएगा? या तो सालिन कोठारी को पेमेंट किया जाएगा, या सालिन कोठारी के द्वारा जिसको ऑर्डर किया जाएगा उसको पेमेंट किया जाएगा। कब से? आज का डेट से 3 महीने के बाद। फॉर द वैल्यू रिसीव्ड बाय मी, मतलब 5,000 रुपया के जो हम प्रोमिसरी नोट लिख के दिए हैं सालिन कोठारी को, उसके बदले में हम 5,000 का गुड्स रिसीव कर चुके हैं, मीन्स वैल्यू रिसीव कर चुके हैं। इसके बाद अपना एड्रेस, इसके बाद यहाँ साइन कर दिया, और रेवेन्यू, देखिए यहाँ पर रेवेन्यू स्टाम्प लगा दिया। ये बन गया आपका लीगल डॉक्यूमेंट, जिसको प्रोमिसरी नोट के नाम से हम जानते हैं। और यही प्रोमिसरी नोट किसको दे दिया जाएगा? सेलर को दे दिया जाएगा। तब सेलर क्या बन जाएगा? पेई बन जाएगा। ये लिखने, प्रोमिसरी नोट लिखने वाला व्यक्ति क्या बन जाएगा? तो प्रोमिसरी नोट लिखने वाला व्यक्ति क्या बनेगा? मेकर बन जाएगा। और सेलर क्या बनेगा? पेई बनेगा। डेट आएगा पेमेंट करने का, इसका पेमेंट। तो इस प्रकार से आज का क्लास में हम लोगों ने पढ़ा प्रोमिसरी नोट क्या है, उसका फीचर्स क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बीच में डिफरेंस क्या है, और फॉर्मेट क्या है प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ड्यू डेट निकालने के लिए सीखेंगे। इसके बाद तरह तरह का क्या जनरल एंट्री होता है, किस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री होगा, उस जनरल एंट्री को जानेंगे। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।